हेलो व्यूअर्स, आई एम माही और आपको अपने चैनल टेरर डायरेक्शन पर वेलकम करती हूँ। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर हम सब की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आप सबको, हमारे प्यारे व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से ईद मुबारक, ईद उल अजहा मुबारक। तो व्यूअर, ईद उल अजहा के मौके पर की जाने वाली जो कुर्बानी होती है, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी का अमली नमूना है। इंसान का कोई भी अमल अल्लाह ताला की बारगाह में कुर्बानी के जानवर के खून बहाने से ज्यादा महबूब नहीं, यानी अल्लाह ताला को कुर्बानी करना बहुत ज्यादा पसंद है। तो उम्मत मुसलमान हर साल ज़ील हज की 10 तारीख को ईद उल अजहा मजहबी जोश और जज्बे से मनाते हैं। और कुर्बानी का जो कुरानी मफहूम है, खुद गर्जी से पाक होने और इस्लामी जज्बा पैदा करने पर मरकूज होता है, ताकि इंसान के अंदर बातल और शैतानी कुव्वतों से मुकाबला करने की इस्तात पैदा हो जाए और इंसान जो है अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सके, उसकी मोहब्बत हासिल कर सके और हक और सच्चाई का लंबरदार बन सके। व्यूअर, ईद उल अजहा के दिन कुछ मसनून अमल हैं, वो करने चाहिए। शरीयत के मुताबिक अपनी आराइश करनी चाहिए, गुस्ल करना चाहिए, मसवाक करना चाहिए, उम्दा से उम्दा कपड़े जो पास मौजूद हो पहनने चाहिए, खुशबू लगाना चाहिए, सुबह सवेरे उठना चाहिए। ईदगाह में मर्दों का सुबह सवेरे जाना बेहतर होता है। ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ना चाहिए। फिर ईदगाह को जाने का रास्ता और होना चाहिए और आने के लिए दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए। व्यूअर, कुर्बानी करना जो है हजरत इब्राहिम की सुन्नत है और कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले में अल्लाह ताला एक नेकी देता है और ये बहुत ही अच्छा अमल है। कुर्बानी का जानवर जब ज़िबा होता है तो पहले कतरे पर कुर्बानी करने वाले के सब गुनाह माफ हो जाते हैं और क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर माँ, गोश्त और खून के सामने लाया जाएगा और इसका वजन 70 गुना ज्यादा बनाकर आप लोगों के ईमान नामे में रखा जाएगा। और उससे ज्यादा कोई अमल जो है अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। कुर्बानी के दिनों में सबसे ज्यादा पसंदीदा अल्लाह ताला को कुर्बानी करना पसंद है। तो व्यूअर, कुर्बानी के गोश्त के जो होते हैं 3 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा रिश्तेदारों के लिए, दूसरा गरीब और मिस्कीन लोगों के लिए, और तीसरा जो होता है अपने और अपने अहल और अयाल के लिए होता है। तो व्यूअर, अब कुर्बानी के दिन में आप लोग गरीबों की खुशियों का भी ख्याल रखें तो काफ़ी बेहतर रहेगा। तो व्यूअर, हम जनरल तौर पे आपसे कहना चाहेंगे कि ईद के दिन जो है खास तौर पर गरीबों का और ऐसे लोगों का जो कुर्बानी की ताकत नहीं रखते और नहीं कुर्बानी करते, उन लोगों को गोश्त पहुंचाना आप लोगों का फर्ज है। तो व्यूअर, अपने दोस्तों में देखिएगा, मोहल्ले में देखिएगा, फिर अपने करीबी रिश्तेदारों में देखिएगा, जो कोई इस लायक हो तो अगर आप उनको घर में गोश्त पहुंचाएंगे तो जाहिर है आपको सवाब भी होगा और आप लोगों की मोहब्बत भी बढ़ेगी। तो व्यूअर्स, सफेद पोश लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि वो हमारे रिश्तेदार ही हों या जानने वाले भी हों, बल्कि आप लोग खुद अंदाजा कर सकते हैं। कुछ लोग मोहल्ले में इस तरह के होते हैं, फिर इर्द गिर्द के लोग भी इस तरह के होते हैं, वो इतनी ताकत नहीं रखते कि कुर्बानी कर सकें। तो अगर आप उन लोगों के घर में गोश्त पहुंचाएंगे तो ये एक किस्म की खुशी होगी और आप अपनी खुशियों में किसी को भी शरीक कर सकते हैं और इससे बहुत ज्यादा सवाब होगा। तो व्यूअर, इस बात का भी खास ख्याल रखा करें कि एक कुर्बानी के जानवर के सामने दूसरा जानवर ज़िबा नहीं करना चाहिए, ना ही कुर्बानी के जानवर के सामने छुरी वगैरह तेज करनी चाहिए। और अल्लाह पाक जो है हम सबको कुर्बानी करना नसीब फरमाए। इसके अलावा जो साहब हैसियत लोग हैं उनको चाहिए कि अपने साथ वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानब से भी कुर्बानी करें, तो ये उम्दा अमल होगा। ज़ील हज की 10 तारीख से लेकर 12वीं तारीख तक शाम तक जो होता है कुर्बानी का वक्त होता है। तो एक बार फिर हम सब की तरफ से आप सबको दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। मेरे सब व्यूअर्स को और सब उम्मत मुस्लिमा को हम सब की तरफ से ईद मुबारक। और व्यूअर, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।